इस्माइल सब इंस्पेक्टर ने कॉल करके उसे कहा कि आप रजब भट्ट बात कर रहे हैं, हिदरी थाने से बात कर रहा हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर आपको थाने आना है और थाने आके बयान दे। रजब भट्ट कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर एडवोकेट रियाज सोलंकी, जिन्होंने थाना हैदरी में एक एप्लीकेशन दी थी रजब भट्ट के अगेंस्ट, उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और जज ने 13 तारीख तक ये ऑर्डर दिए कि तमाम तहकीकात इस मामले की करें। इसलिए में सब इंस्पेक्टर इस्माइल ने रजब भट्ट को कॉल की और उनको बोला कि भाई आप थाने के अंदर पेश आ जाओ। जब वो कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं जी मुझे रजब भट्ट से बात करनी है, मैं फ़लान थाने से बोल रहा हूँ। तो आगे से ये पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो फिर वो अपना तारफ़ कराते हैं कि यार मैं इस तरह सब इंस्पेक्टर हूँ इस्माइल और मैं इस सारे जो आप मामला है इसको मैं तफ्तीशी अफसर हूँ। तो आगे से कहा जाता है नहीं जी ये रजब भट्ट का नंबर ही नहीं है, उसके बाद कॉल बंद हो जाती है। जबकि एडवोकेट साहब ये बात बोलते हैं कि ये नंबर रजब भट्ट के नाम के ऊपर है और ये उसी का नंबर है। इसके अलावा वो रजब भट्ट को वार्न करते हैं कि रजब भट्ट आप पेश हो जाओ, अगर आप पेश नहीं होते तो आपके खिलाफ 295A का पर्चा होगा, उसके बाद आपको 10 साल कैद होगी, इसके अलावा आपको जुर्माना भी होगा। तो इस टाइम पर ये वकील डट किया, ये वकील ये बात बोलता है कि रजब भट्ट को मैं सज़ा दे कर रहूँगा। वो बोल रहे हैं कि इन्होंने नमाज की बेहरमती की है, ठेस पहुँचाई है और जो बंदा भी इस्लाम के अगेंस्ट कोई बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ हूँगा। व्यूअर्स, ये मामला लाहौर में भी चला था, वहाँ और रजब भट्ट ने बड़े तरीके के साथ इस मामले को ख़त्म किया था। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, आप सब इत्तेफाक करते हैं यानी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। देखिए मेरी बात सुने, जब उलमा आ गए, उलमाए कराम ने वीडियो बना दी, वीडियो में उन्होंने ये बात बोल दी कि रजब भट्ट जो है वो बेकसूर है, रजब भट्ट की इंटेंशन ये नहीं थी। उन्होंने सब ने रजब भट्ट को क्लियर किया और सिर्फ वो अहले तशय्युअ मसलक से नहीं थे। रजब भट्ट तो शैया है, रजब भट्ट ने सिर्फ अहले तशय्युअ मसलक नहीं थे, उसमें सुन्नी मसलक से भी उलमा थे। उन सब की फिर रजब भट्ट ने वीडियो बनाई है और 1 बाय 1 उसने वो वीडियो बना के वो सारी वीडियोज़ उसने अपलोड की है। फिर एंड में रजब भट्ट ने ये बात बोली है कि देखें मैंने अपना मुद्दा आपके सामने रखा, उलमा के सामने रखा, उलमा ने आपको चीज़ें क्लियर कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी का दिल खफा हुआ है तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने वीडियो भी डिलीट कर दी और माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद जो एडवोकेट बिलाल साहब थे उन्होंने वीडियो बनाई और बोला कि जी रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली है तो बस मैं इस मामले को ख़त्म करता हूँ। उसके बाद फिर इनकी मुलाकात भी हुई। तैमूर नामी एक बंदा है, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने इन दोनों की मुलाकात भी कराई, मीटअप रखा, उस दौरान एक दूसरे के साथ गले भी मिले और वहाँ पर ना ये सारा मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद कराची थाने के अंदर एक वकील साहब जागे हैं, एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब, उन्होंने सेम जो पटिशन है वो रजब भट्ट के अगेंस्ट कराची में कर दिया। इसके अलावा नदीम नानीवाल ने ये बात बोली थी कि आप रजब भट्ट को तंग कर रहे हो, इधर आओ आप मुझसे बात करो, आप उस बेचारे शरीफ बंदे को क्या बोल रहे हो। तो इन्होंने साथ साथ नदीम नानीवाली को भी रगड़ रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये पटिशन जमा कर रहे हैं और उसको भी थ्रेट दे रहे हैं वीडियो बना के कि हम आपको गिरफ्तार करवाएंगे, हम आपको बताएंगे काला कोड कैसे, हम आपको कोर्ट के अंदर घसीटेंगे। इनकी वर्डिंग एक तो बड़ी ज़्यादा नेगेटिव है। दूसरा, ये जो वकील हैं, चाहे वो एडवोकेट बिलाल हो या एडवोकेट रियाज सोलंकी हो, ये जो सारे हैं इनका सेम तरीक़ेकार है। ये क्या करते रहे, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर सॉन्ग्स चलाते हैं और इसी तरह वो नौजवान लोंडे लपाड़े हम उसको बोल सकते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, जिस तरह वो चलते हैं, आगे बदमाशी वाली वीडियो होती है, कुछ खाते हैं तो उसके ऊपर वो गाना चला देते हैं और फिर अकड़ अकड़ के 8-10 बंदे चलते हैं। तो इन वकला ने आजकल ये काम पकड़ा हुआ है। जिन वकला के पास काम नहीं है, जिन वकला के पास काम है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास काम नहीं है उन्होंने ये बात पकड़ ली है। देखें, इससे पहले कितने लोग हैं जिन्होंने भी इस किस्म की नमाज़ें पढ़ी हैं, फ़न की है, वो आपको नज़र नहीं आए। रजब भट्ट ही क्यों, 2024 का जो पाकिस्तान का टॉप नंबर का यूट्यूबर है, जिस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है, वो उसको ही आप लोग टारगेट क्यों कर रहे हो? आप दूसरे बंदों को टारगेट क्यों नहीं कर रहे जो मुख्तलिफ हरकत कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि आपको व्यूज़ चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर आपने फेम हासिल करना है तो आप रजब भट्ट पे अपना टाइम ज़ाया करोगे, आप रजब भट्ट पे केस करोगे। अब आप रजब भट्ट को कराची बुला रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार आप कराची में पेश हो जाओ। कैसे वो पेश होता है? पाकिस्तान की वो इस टाइम पर एक सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ को थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, जगह जगह उसके दुश्मन हैं, लोग उससे ज़िद करते हैं, लोग उससे हसद करते हैं, आप सबको ये बातें पता है। उसके बावजूद आप उसको बोल रहे हो कि यार आप कराची आ जाओ। हो सकता है कि रजब भट्ट कराची साल साल जाता ना हो, देखें कराची में तो उसने कोई कारनामा नहीं किया ना। अगर कोई मसला था तो आप लाहौर के अंदर करो, जो इसकी जगह वहाँ पे उसके ऊपर केस हो चुका है, फिर एक कोर्ट के अंदर वो क्लियर हो जाता है, एक वकील से अगर वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वही केस दूसरी जगह पर फेस करेगा। इस तरह तो कल सिंध से कोई बंदा उठेगा, वो रजब भट्ट के ऊपर पटिशन दायर कर देगा, KPK से बंदा उठेगा, वो रजब भट्ट के ऊपर पटिशन दायर कर देगा। तो ये तो एक किस्म का मजाक बन गया है ना। मामला उठाया गया, उठाया होने के बाद जब माफ़ियाँ मांग ली, माफ़ी तलाफ़ी होगी, फिर तो ये बात ख़त्म होगी। अब जब उस बंदे ने माफ़ी मांग ली है, उसके बाद आप उसमें से क्या निकाल रहे हो? इसका मतलब है कि सीधा सीधा आप फेम लेना चाह रहे हो, आपको मकसद फेम लेना है, आपका कोई और मकसद नहीं है। तो वकील साहब इस बात का आप ख्याल रखो यार, सब ने मरना है, सब ने ज़िंदगी तो नहीं रहनी सारी ज़िंदगी, तो आप गुजारा करो, बजाय इसके कि आप दोबारा से उस ओल्ड केस को जिसमें उलमा भी इन्वॉल्व हुए, जिसमें बंदे ने माफ़ी मांग ली, तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी। अच्छा मेरी बात सुने, अब रजब
रजब भट्ट को क्या होगा? आप क्या कहते हो, रजब भट्ट दोबारा आपसे भी माफ़ी मांगे, फिर उसके बाद रजब भट्ट कल तीसरा वकील उठेगा, रजब भट्ट उससे भी माफ़ी मांगे। रजब भट्ट का कसूर क्या है यार? उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि उसको फेम हासिल हो गया, उसको इज्जत मिल गई, उसको पैसे मिल गए, पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। अब ना तो वो वकीलों को पैसे ऑफर कर सकते, उसे पता है एक वकील को पैसे ऑफर किए उसके बाद सबको देने पड़ेंगे, और ये बड़ा अच्छा वे हो गया है, आपने पब्लिसिटी लेनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल एक वकील करता हूँ, उसको मैं 15-20 हज़ार रुपये देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि जाओ यार, जाके मेरी तरफ से रजब भट्ट के ऊपर एक केस कर दो, या फिर मैं जाता हूँ कल अपने थाने में, वहाँ जाके पिटीशन दे देता हूँ, रजब भट्ट के खिलाफ एप्लीकेशन दे देता हूँ। तो मैं भी ऐसा करता हूँ, उसके बाद क्या होगा, मुझे भी फेम मिल जाएगा। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैंने केस किया, मैंने वकील हायर किया, मैंने उसको पे किया, उसके बाद आकर मैंने 2 वीडियोस बनानी है और मेरी वीडियो छट से यूं ऊपर चली जानी है। लेकिन आपके इस करतब से रजब भट्ट को फेम और मिला है, रजब भट्ट की इज्जत और बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे वकील साहब को रजब भट्ट की इज्जत से कोई मसला नहीं है, रजब भट्ट ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं, लेकिन वकील साहब ने ऊपर जाना है। ये जो सारा मसला है, ये व्यूज़ का मसला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बजाय किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के, कुछ ओछे हटकंडे करने के, इससे बेहतर नहीं है क्या कि हम कोई और तगड़ा कंटेंट लेके आए, हम कोई ऐसा अच्छा कंटेंट लेके आए कि हमारी वीडियोस वैसी वायरल हो जाए। देखें इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। उस दौरान एंटरटेनमेंट की जो चीज़ भी आती है, बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। टिकटॉक आया पाकिस्तान में, फिर टिकटॉक लाइव आ रहा, वहाँ से सब पैसे कमा रहे हैं। जहाँ इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वहाँ पे आप भी कोई अच्छा कंटेंट लेके आएँ। वकला देखिए, वकला को देखा है कि जो आते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत ऊपर जा रही है, बड़ा फेम वो हासिल कर चुके हैं, बड़ा वो ऊपर जा रहे हैं, उनको व्यूज़ मिल रही है, उनको रैंकिंग अच्छी मिल रही है। तो सोलंकी साहब, आप भी कोई ऐसी हरकत क्यों नहीं करते जिससे आपको रैंकिंग मिले? आप अच्छी बातें करो, आप गरीबों की मदद करो, गरीबों के आप केस पकड़ो, उनको टाइम दो, फिर आप बताओ हाँ जी ये गरीब के केस है, मैंने पकड़ लिए, आप मुझे फॉलोअर दे दो। बल्कि सबसे अच्छी बात यह कि इस टाइम पे आप रजब भट्ट से कॉन्टैक्ट करो और उसके बाद रजब भट्ट को बोलो कि रजब भट्ट साहब मेरे लिए शाउट आउट कर दे, और रजब भट्ट आपके लिए शाउट आउट कर देगा, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे और बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आप सीधा जाओ लाहौर जाके रजब भट्ट के घर बैठ जाओ, उसको बोले यार बैठो हमारे साथ, इस मामले को ख़त्म करो, फिर भी आप ऊपर चले जाओगे, फिर भी आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें देखें तो व्यूज़ मिलना कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये हरकतें करते हो तो रजब भट्ट ने ना कराची आना है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी कराची नहीं बर्दाश्त कर सकता, और कोई इस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल वो है नहीं है कि उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाए, सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन रजब भट्ट की जान को खतरा है, उसका बाप भी उसको बोल चुके हैं आप जाओ, उसकी वालदा उसको बोल लीजिए कि भाई आप पाकिस्तान से चले जाओ। वो जा नहीं रहा, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जिसका वो नुकसान कहीं ना कहीं पर लाजमी उठाएगा। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ये जो वकील है एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब, इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं आपकी नज़र में? आपको क्या लग रहा है कि ये वकील क्या करेगा, इसका एंड क्या होगा, ये मामला सारा कैसे ख़त्म होगा? और वकील साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं मामला उठाने की, लेकिन मामला उस तरह उठ नहीं रहा जिस तरह मामला उठना चाहिए। ज़ाहिर बात है रजब भट्ट की शादी को काफ़ी दिन हो गए, लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन लिया है, उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर केस भी हो गया, वो केस भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन लिया। अब भी एक नया केस आया तो लोग इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन ये वकील किस हद तक जाएगा ये बड़ी देखने वाली सूरत हाल होगी। तो इस कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, यह आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।